क्या क्या पॉइंट्स उनको भी देखने चाहिए जिससे वो डिसाइड कर सके कि नहीं अब सी सेक्शन करा लेना चाहिए। डॉक्टर सुमित्रा, जब लेबर प्रोग्रेस कर रहा होता है, सबसे पहले तो हम देखते हैं मदर को एंटीनेटल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कि क्या वो उसकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या कोई और एंटीनेटल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। अगर ये सब नहीं है, फिर हम देखते हैं लेबर हमने इंड्यूस किया है कि खुद से उसको पेन आ गया, फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम देखते हैं वो है फीटल हार्ट रेट रिस्क, जिसे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। अगर वो ठीक चल रहा है और अगर हमें लग रहा है कि प्रोग्रेस टार्डी है, स्लो है, लेकिन अगर फीटल हार्ट ठीक है तो वी कैन वेट। अगर अटेंडेंट चाहते हैं कि हमने और वेट करना है, मदर चाहती है कि शी कैन टेक पेन, सो वी कैन वेट अंटिल एंड अनलेस द फीटल हार्ट रेट नॉर्मल। और जहां हमें लगता है कि फीटल हार्ट रेट में डिपिंग स्टार्ट हो गई, डेसेलेरेशन स्टार्ट हो गया, सो वी स्टार्ट काउंसलिंग टू द अटेंडेंट्स कि अगर आपको और वेट करेंगे तो उनके बेबी को रिस्क हो सकते हैं, एंड एट द पॉइंट योर रोल्स कम इन। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर मदर और फादर पेरेंट्स डिले करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, अगर हमें लग रहा है डिलीवरी में हमें लग रहा है कि बेबी का हार्ट रेट कम हो रहा है, डिप हो रहा है, तो आप बताइए कि उसके नियोनेटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, इतने सारे बच्चे मैंने कलावती में देखे हैं, क्योंकि हम स्पेशल क्लिनिक चलाते हैं इसके लिए। जो बच्चे हाइपोक्सिक इंजरी से आते हैं उनके लिए स्पेशल क्लिनिक चलाते हैं। तो जब बच्चा मदर के वूम में होता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड से जो फ्लो आता है, अगर वो फ्लो कम हो जाता है तो फीटल डिस्ट्रेस की तरह शो करता है कि अब मुझे और ब्लड चाहिए, मुझे ब्लड नहीं मिल रहा है, मुझे बाहर निकालो। दिस इज एन इंडिकेशन बेबी इज गिविंग यू टू टेक देम आउट फ्रॉम दैट हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, कि अब मैं इस एनवायरनमेंट में और नहीं रह सकता हूँ। अगर आप मुझे और इस एनवायरनमेंट में रखोगे तो मैं पॉटी कर दूंगा अंदर, विच आई विल इंजेस्ट इनसाइड, एंड दैट विल कॉज निमोनिया एंड लॉन्ग टर्म स्टे इन द निक्यू। सो एंड फर्दर लाइक वेंटिलेशन और वो सारा इश्यूज हो सकता है। सेकंड, अगर आप मुझे ब्लड नहीं दे रहे हो, मुझे ब्लड नहीं मिल रहा है, देन माय ब्रेन इज नॉट गेटिंग ब्लड एंड दैट विल कॉज ब्रेन डैमेज, बिकॉज ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है बॉडी में, हमारी बॉडी में और बेबी की बॉडी में भी, कि वो थोड़ा सा भी अगर फ्यू सेकेंड्स का भी डिले हो जाता है जो ब्लड फ्लो में, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। और पर्टिकुलर पार्ट अगर डैमेज हो गया तो उसका काम कौन करेगा? ब्रेन कभी रीजनरेट नहीं होता है। थर्ड थिंग है कि जब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में होता है और अगर डिलीवर नहीं होता टाइम से, तो बच्चा क्राई नहीं करता। एंड जो फर्स्ट क्राई होती है, दैट इज अ हैप्पीएस्ट क्राई फॉर अ पीडियाट्रिशियन, टू बी ऑनेस्ट, कि हाँ बच्चा रो लिया, बच्चे की लंग खुल गए, अब नाउ बच्चा कैन ब्रीद ऑन हिज और हर ओन, ताकि वो सांस लेके ब्रेन को ऑक्सीजन दे सके, क्योंकि अभी तक तो वो मदर पे डिपेंडेंट था, लंग्स काम नहीं कर रहे थे। बट फर्स्ट क्राई के साथ लंग्स ओपन होते हैं और ब्रेन में फ्लो होता है। अगर बच्चा क्राई नहीं किया तो लंग्स ओपन नहीं होंगे एंड ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में जाएगा नहीं और ब्रेन डैमेज होगा। फिर वो सेम बच्चा निकू में जाएगा, निकू में जाके फिर ब्रीद नहीं कर पा रहा है तो वेंटिलेटर पे जाएगा, एंड दोज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस विल हैपन विद द किड। लाइक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो निकू में रहेगा। उसके बाद अगर वहां से निकल भी गया तो भी लाइफ लॉन्ग उसका जो सेरेब्रल पैल्सी है, एपिलेप्सी के केसेस, सीजर के केसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ डेवलपमेंटल डिले होगा, बच्चा लेट चलेगा, बच्चा लेट बोलेगा, बच्चा लेट बैठेगा, वो सारे इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बच्चे की ही क्वालिटी लाइफ इम्पैक्ट करेगा, ये पेरेंट की भी क्वालिटी लाइफ इम्पैक्ट करेगा। सो दीज आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर हम टाइम से डिलीवरी नहीं करते हैं बच्चे की। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट डॉक्टर सुमित्रा। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम मान लीजिए फेटल डिस्ट्रेस हो रहा होता है और हम अटेंडेंट को काउंसिल करते हैं फॉर सिजेरियन सेक्शन, समहाउ दे डोंट गिव अस कंसेंट, दे राइट द कंसेंट कि अगर बेबी को कुछ भी होता है तो दैट इज ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर हम भी ठीक है, दे आर गिविंग द कंसेंट, देन वी इवन ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी और बेबी नॉर्मल हो भी जाता है और वो क्राई भी करता है। ठीक है, वो इमीडिएटली क्राई किया, थोड़ा डिले क्राई किया, बट क्राई करता है एंड वो बेबी को ठीक ठाक लेके जाते हैं। उनको लगता है कि मैडम फालतू में सिजेरियन कह रही थी, बेबी डिलीवर तो नॉर्मली हो गया और हम ठीक ठाक घर लेके जा रहे हैं। तो आपको लगता है क्या ऐसे बच्चे में कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आईक्यू लेवल मान लो या ऐसा कुछ होता है क्या जो अभी तो नोटिस में नहीं आ रहा लेकिन लॉन्ग टर्म में आएगा? तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। यस, सो एज यू राइटली सेड कि दो टर्म होती है, डिड नॉट क्राइड एट बर्थ एंड डिलेड क्राइड एट बर्थ। सो डिड नॉट क्राइड एट बर्थ की कितना टाइम तक क्राई नहीं किया, उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे डायरेक्टली हम MRI के थ्रू और बाकी स्कैन्स के थ्रू पता करते कि कितना ब्रेन डैमेज हुआ। डिलेड क्राई में भी सेम चीज होगी,
क्योंकि क्राई तो लेट किया है, ऑक्सीजन लेट पहुंचा है, तो ब्रेन डैमेज तो होगा, मे बी माइल्ड हो। तो उसी का फिर लो IQ, स्कूल परफॉर्मेंस लो, बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, थोड़ा लेट चल रहा है। और कई सारे बच्चे होते हैं, अरे पड़ोसी का बच्चा भी तो लेट चला था, ये भी चल जाएगा लेट ना, बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर वन डिसीजन दैट देयर इंटेलिजेंस, देयर लाइफ क्वालिटी, आगे जाके वो कितना सक्सेसफुल होगा या कितना लाइफ को अच्छे से वो कर पाएगा, क्वालिटी लाइफ जी पाएगा, वो उसका एक डिसीजन जो पेरेंट्स का था वो इम्पैक्ट करेगा। दिस इज द एग्जैक्ट मतलब मैसेज व्हिच आई वांट टू गिव टू द पेरेंट्स, कि जब हम बोलते हैं सिजेरियन कराना है, भले ही बेबी ठीक ठाक है, आप ठीक ठाक लेके जा रहे हो, मैडम ने सिजेरियन कहा था, हमने तो नॉर्मल करा लिया, इट्स नॉट अ ब्रेवरी। हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपकी बेबी को लॉन्ग टर्म कॉस्ट करे, इसलिए मैं एक जो मैसेज है वो पेशेंट्स को देना चाहूंगी, प्लीज ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर। यस, अगर आप अपने डॉक्टर को चुन रहे हो, आप रिसर्च करो, जिसको भी आप पसंद करते हो उसके पास जाओ, एक बार अगर आप उसके पास गए, देन यू शुड ट्रस्ट हिम। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल।